हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा जी पर। और देखिए फ्रेंड, ये मेरी ब्लॉग वीडियो है कल करवा चौथ की। आप सभी ने भी अच्छे से मनाया होगा और बताइए कैसी लगी आपको ये देखकर अभी और सबसे पहले जो हमने तैयारी की थी वो की थी पूजन की, क्योंकि दिन में जो पूजन होता है कथा पढ़ी जाती है। तो देखिए मेरी मदर इन लॉ ये तैयारी कर रही हैं, कैलेंडर को टीका लगा रही हैं। मैं भी रेडी थी बट पहले मेरी मदर इन लॉ कर रही थी, तो उन्होंने पूजा स्टार्ट की है। उसके बाद फिर मैंने शुरू किया है। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड की है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इतनी फास्ट क्यों चल रही है, क्योंकि वीडियो लेंदी हो रही थी। पूरा मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, छोटा छोटा पार्ट, इसलिए। और मैंने और मम्मा ने जो टीका वगैरह लगाते हैं कैलेंडर पे और जो गौर बनती है हमारे यहाँ, उनकी पूजा कर दी है। अब हम पढ़ेंगे कहानी करवा चौथ की। और बताइएगा ज़रूर फ्रेंड किस किस के यहाँ स्टोरी जो है इसकी कहानी करवा चौथ की वो दिन में पढ़ी जाती है, क्योंकि बहुत जगह पर शाम को भी पढ़ी जाती है। शाम को पूजन होता है तो कुछ लोग शाम को भी पढ़ते हैं। और सबसे अच्छी की बात यह है कि मेरे हस्बैंड ने भी फास्ट रखा था करवा चौथ का, और वो इसलिए उनको मम्मा ने बोला कि तुम भी आके बैठ जाओ, कहानी सुन लो। उनका भी तिलक वगैरह किया हुआ था। जैसे उनको ये पता चला कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो वो तुरंत ये सुन के पीछे हटने लगे, कह रहे बंद करो इसको नहीं तो वो पीछे हट गए फिर क्योंकि उनकी भी वीडियो बन रही थी। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, आप पीछे ही बैठ जाओ। फिर हम लोगों ने अपनी पूजा शुरू कर दी थी। और ये देखिए फ्रेंड, मम्मी मुझे दे रही हैं हाथ में चावल और दूब घास, क्योंकि चावल और दूब घास जो शाम को चंद्रमा को चढ़ाए जाते हैं, अर्घ दिया जाता है उस समय ये चंद्रमा को चढ़ाए जाते हैं, तो उनको हाथ में लेके बैठना होता है। और मेरी मम्मा ने कथा स्टार्ट कर दी है पढ़नी, जो कहानी है करवा चौथ की, उसको मम्मा पढ़ रही है। बहुत अच्छी स्टोरी है। बताना किस किस को पढ़ते तो सब है, लेकिन किस किस को याद रहती है नेक्स्ट ईयर तक, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम एक साल पढ़ते हैं फिर थोड़ा सा उसमें भूल जाते हैं, फिर अगली साल वो पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो पढ़नी ही होती है। और मेरी कथा हो चुकी है, मैंने मम्मा के पैर छुए हैं और अपने फादर इन लॉ के भी, पापा जी के पैर छुए हैं, हस्बैंड के भी छुए। और इस तरीके से ये तो हमारी पूजा हो गई। यहाँ मैंने भगवान जी का भोग लगाया है, जो हस्बैंड के लिए बनाया था कुछ थोड़ा सा। और हम लोगों ने फिर चाय ली है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही चाय वगैरह हमने पी ली, मेरी मदर इन लॉ ने पिला दी थी, तो हम लोग ले लेते हैं चाय, क्योंकि बच्चों के साथ पूरा टाइम कटना बहुत मुश्किल हो जाता है बिना पानी के रात तक। तो थोड़ी थोड़ी हम लोग चाय भी ले लेते हैं, होना है। फिर शाम की तैयारी में मैं लग गई और वही सब्ज़ी वगैरह बनाने लगी। थोड़ा चेंज कर लिया था मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये होता है कि कपड़े वपड़े ख़राब हो जाते हैं उन्हीं कपड़ों में, अगर खाना बनाने लगो। तो मैंने चेंज करके मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। खाना भी लगभग मेरा रेडी हो गया था। ये शाम की तैयारी करनी होती है, फिर शाम को चेंज करना होता है, रेडी होना होता है, तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। तैयारी कर दी थी। और ये मैंने बनाई है सब्ज़ी मटर पनीर की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, सारी ग्रेवी वगैरह बनानी होती है और मटर वगैरह बॉईल करनी होती है। तो मैंने सारा रेडी कर दिया था। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने रात की तैयारी के लिए, शाम की तैयारी के लिए मैं रेडी होना शुरू हो गई। मैंने पहना था ये लांचा नेवी ब्लू और पिंक कलर का, और मैं रेडी हो गई। और ये है मेरी मदर इन लॉ का सामान, जो कि मुझे पूजा करके उनको देना है शाम को। इसमें जो भी मेकअप का सामान होता है, एक सुहागन का सामान देना चाहिए, करवा चौथ पे दान करना चाहिए। मेरी मदर इन लॉ है तो मैं उनको दे देती हूँ, अदरवाइज़ कोई ऐसे कोई बड़ा है तो आप उसको भी दे सकते हो। सुहागन का सामान दान देना चाहिए। और ये मैं और मम्मी हम दोबारा से पूजा करने बैठे हैं शाम को, कैलेंडर पूजने के लिए।
और जो गौर बनाई थी उनको भी हमने भोग लगाया शाम को खाना बनाकर। मीठे से उनको भोग लगाया जाता है। और उनको जितने भी कैलेंडर में जो बन रहा होता है उनको सबको भोग लगाना होता है। और जो दिया होता है दिए से भी उनको घी का अर्घ दिया जाता है। फ्रेंड, तो अब हमारी लगभग पूजा हो ही चुकी है और अब जो है हम करेंगे, मैं और मेरी मदर लोग करवे जो चेंज करते हैं, ढक्कर करते हैं। कुछ ऐसे हमारे रिचुअल जो होते हैं करवा चौथ पे कि उनको ढककर ही अंदर चेंज किया जाता है, किसी को दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने भी अपना ये उससे चुनरी जो होती है उससे ढका हुआ है करवे और अपने लोटे को जिसमें जल होता है, और मम्मी ने भी ढका हुआ है। इस तरीके से पूरे करवे अंदर ही अंदर चेंज किए जाते हैं, मतलब 7 इनके फेरे होते हैं और वो हमें हो चुके हैं। अब हम लगा रहे हैं जो घी का होता है ना, दीपक से अर्घ लगाते हैं, दीपक से घी को चढ़ाते हैं, वो किया है। तो वो ये हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट शाम की। अब होगा इंतज़ार चाँद का, चाँद आएगा। और ये जो भी मेरा सामान था मम्मा को, तो अब आ गया है जो मेरे पास सामान था वो मम्मा को देने का समय। अब जो समय है वो है सामान देने का, क्योंकि पूजा हो चुकी है। तो जो भी सामान रखते हैं उसको पूज कर भगवान के साथ, और वो सब जिसको भी देना होता है उसे दे देते हैं। मैं तो अपनी मदर इन लोग को ही देती हूँ। और सामान देने के बाद जो भी सुहागन का सामान होता है, कपड़े वगैरह देने, आप दे सकते हो। और उनके पैर छूती हूँ। मेरा छोटा बेटा हमेशा ही आके मेरे आसपास मुझे प्यार करता रहता है। और फिर रात को चाँद निकल आया था, और चाँद निकलने पर मेरी मदर ने जल लगा दिया चंद्रमा को। और इधर उनके बाद फिर मैंने भी अपना जो दूब और चावल होते हैं उनको चढ़ाकर चंद्रमा पर मैंने भी अर्घ दिया चाँद को। इधर से दिखाई दे रहा था, इधर लाइट भी थी, तो कोई ये ना सोचे कि मैंने लाइट को दिया है, चाँद दिख रहा है पीछे उधर। और उसमें ना बत्ती बहुत अंदर तक चली गई थी, तो इसलिए वो धार बन नहीं पा रही थी ठीक से। इसकी कॉटन को निकाल के जब वो चढ़ाया गया था जल। अब यहाँ हमारा हो चुका है थोड़ा फ़ोटो सेशन स्टार्ट, और ये है कुछ फ़ोटोज़। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो पर कमेंट करो कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।